Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Learners Academy. I am Sobia Kiran and I am your instructor for the course Theory and Practice of Counseling. Today we will cover lesson number 32, which is about cognitive approaches to counselor. ठीक है. Cognitive theorist basically जो cognitions या thoughts या irrational beliefs पर काम करते हैं, इनका एक बहुत important role है in the field of counseling and psychology. बिकॉज दे कंसिडर कि जितने भी एक मैल अडेप्टिव थिंकिंग पैटर्न्स हैं या मैल अडेप्टिव बिलीव्स हैं, दे एक्चुअली क्रिएट्स मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स. ठीक है. सो a common premises of all the cognitive theory is that how people think largely determine how they feel and behave. ठीक है. सो बेस्ट नोन कॉग्निटिव थेरिस्ट जो है वो है एरन बेक, जिन्होंने कॉग्निटिव थेरेपी दी थी, फिर एल्बर्ट एलिस जिन्होंने रेशनल इमोटिव थेरेपी दी थी, और बाद में इन्हीं दोनों थेरीज को कंबाइन करके कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बनाई गई थी. एरिक ने बेसिकली ट्रांजैक्शनल एनालिसिस एक थेरी दी थी. सो कॉग्निटिव अप्रोचेस बहुत ही वाइडली यूज होती हैं एंजाइटी और डिप्रेशन में, और बहुत ज़्यादा जो साइकोलॉजिस्ट है वो इनको प्रेफर करते हैं. जो कॉमन एस्पेक्ट्स हैं कॉग्निटिव काउंसलिंग की वो है क्लाइंट करेक्टरिस्टिक्स, कि क्लाइंट जो है ना वो लाइक अबव एवरेज हो इंटेलिजेंस से, लाइक उसको समझ आती हो चीज़ें. ठीक है. वो एक उसको इंसाइट हो किसी की, मॉडरेट और टू हाई लेवल फंक्शनल डिस्ट्रेस. ठीक है. उसको दे आर एबल टू आइडेंटिफाई देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स के बारे में उसको पता हो, साइकोटिक ना हो या डिसेबल ना हो, और विलिंग हो चेंज के लिए और होमवर्क असाइनमेंट्स करने के लिए, और बिहेवियर स्किल्स और लाइक वो उस प्रोसेस में एंगेज हो सकें, और एंड द प्रोसेस इन्फॉर्मेशन एंड अ विजुअल एंड ऑडिटरी लेवल पे काम कर सके. लाइक पढ़े लिखे लोगों के लिए बेसिकली कॉग्निटिव थेरेपी यूज़ की जाती है. ऐसे लोग जो अंडरस्टैंड कर सके, जिनको थोड़ी बहुत इनसाइट हो और जिनको समझ आ सके. ठीक है. सो इसका लाइक एजुकेशनल लेवल का इसलिए होना ज़रूरी है बिकॉज क्लाइंट को आपने कुछ होमवर्क असाइनमेंट्स देनी होती हैं जो क्लाइंट ने करके आनी होती है. सो अगर आप किसी ऐसे क्लाइंट को दोगे जो वो काम नहीं कर सकता या उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, तो थेरेपी इफेक्टिव नहीं होगी. अच्छा जी. इसका मतलब ये कि जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं या जो जिनकी बहुत ज़्यादा लाइक साइकोटिक हैं, उनके साथ इनिशियल लेवल पे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी नहीं यूज़ की जा सकती. कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आप यूजुअली उन लोगों के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो दोज हु आर सम हाउ लाइक रिलेट कर सकें चीज़ों के साथ. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले इसमें है बैक कॉग्निटिव थेरेपी. बैक कॉग्निटिव थेरेपी बेसिकली एल्बर्ट एलिस ने दी थी, एरन बेक ने दी थी, और उसके बाद एल्बर्ट एलिस ने रेशनल इमोटिव थेरेपी दी थी. लाइक दोनों साइमल्टेनियसली ऑलमोस्ट आई थी, और उसके बाद जो है वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बनी थी, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ. बेक ने कॉग्निटिव ट्रायल दिया था कि अगर किसी के कॉग्निटिव एरर्स होते हैं या कोई मैलअडैप्टिव थिंकिंग होता है, या किसी को अगर लेट सपोज डिप्रेशन है, तो वो अपने बारे में भी नेगेटिव सोचेगा, पूरी दुनिया के बारे में भी नेगेटिव सोचेगा, और फ्यूचर के बारे में भी नेगेटिव सोचेगा. लाइक नेगेटिव थिंकिंग अबाउट वन सेल्फ, नेगेटिव थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड एंड नेगेटिव थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर. तो ये कॉग्निटिव ट्रायड है. ठीक है. अच्छा जी. इसके अलावा अकॉर्डिंग टू बेक उसने कुछ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस का जिक्र किया था कि हमारी सोच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो बेसिकली दे आर वेरी मच प्रॉब्लमैटिक, और जिसकी वजह से हम एक मैलअडैप्टिव बिहेवियर के साथ करने लग जाते हैं. जैसे आर्बिट्रेरी इन्फ्रेंस. आप लाइक एकदम से इन्फ्रेंस कर लेते हो कि अच्छा, अगर लेट सपोज अगर आपके फ्रेंड ने आपको कॉल नहीं की तो आपको ये लगेगा कि ओके सब खत्म हो गया. ठीक है. सेलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन इज लाइक आप सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव चीज़ को ही पिक करते हो, सिलेक्टिवली चीज़ों को परसीव करते हो. ठीक है. सिलेक्टिवली उनको पॉजिटिव चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर देते हो, सिर्फ नेगेटिव चीज़ को सिलेक्ट करके कर लेते हो, उसी पर फोकस करते हो. ओवर जर्नलाइजेशन इज लाइक आप एक छोटे से इवेंट को बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ा लाइक जर्नलाइज कर लेते हो कि बस ये तो ऐसा ही है. ठीक है. अच्छा जी. मैग्निफिकेशन या मिनिमाइजेशन, ये इसमें है कि या तो आप बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव इवेंट को मैग्नीफाई कर देते हो, जैसे राई का पहाड़ बनाना, या फिर एक बहुत ही पॉजिटिव इवेंट में भी कोई नेगेटिव
चीज़ या उसको लाइक आपने कोई एक नेगेटिव या कुछ अच्छा पॉजिटिव हुआ है, लेकिन अगर आपको उसमें भी फिर मिनिमाइजिंग लाइक आपको कुछ नेगेटिव दिखा तो आप उसी के ऊपर फोकस करोगे, ठीक है, लाइक उसको डी वैल्यू करोगे एक चीज़ को। पर्सनलाइजेशन इज थिंकिंग दैट एवरीथिंग नेगेटिव इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन सेल्फ, कि सब कुछ बुरा मेरी वजह से ही हो रहा है, मैं ही बुरा हूँ, ये पर्सनलाइजेशन होती है। डाइकोटमस थिंकिंग या ऑल और नथिंग थिंकिंग या ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग, या तो सब चीज़ बिल्कुल सही है, अच्छा है, या सब कुछ बिल्कुल ही बुरा है, बीच की कोई लाइन नहीं होती, ठीक है। अच्छा जी, अब कॉग्निटिव बिहेवियर एरन बैग की जो टेक्निक्स है वो ये है कि अनकवर द चैलेंजिंग एंड सेल्फ डिफीटिंग बिलीव्स, लाइक फोर्सफुली या कोलैबोरेटिवली आप क्लाइंट को एक्सेप्ट कराओगे उसके कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। फिर उनकी डिसफंक्शनल बिलीव्स को चेंज करना है, ठीक है, लाइक उनसे एविडेंस मांगते हो कि आपके इस डिसफंक्शनल बिलीफ का एविडेंस क्या है, उनसे एविडेंस आप लेते हो, ठीक है। इसके अलावा आप टेक्निक्स यूज कर सकते हो वो एक से कि एक्सपीरियंसेस डिस्ट्रेस इन थेरेपी, लाइक डायरी आप देते हो ताकि वो अपनी सिचुएशन फीलिंग इरेशनल थॉट्स को देखो, और उसके बाद रीडिंग असाइनमेंट्स आप उनको प्रोवाइड करते हो। अच्छा जी, रैशनल इमोटिव थेरेपी जो कि बेसिकली एल्बर्ट एलिस ने दी थी। अच्छा जी, रैशनल इमोटिव थेरेपी का बेसिकली बिहेवियर और इमोशंस पर ज़्यादा फोकस था, और इनका जो मेजर फोकस था दैट लाइक ह्यूमन नेचर को बहुत डिटर्मिनिस्टिक समझते थे, और कि लर्न बिहेवियर्स होते हैं और उनको चेंज किया जा सकता है, बट लाइक कि जो ह्यूमन नेचर है उसमें से नया बिहेवियर अगर आपने उनको सिखाना है तो उनको लर्न करवाना होता है, ठीक है। बेसिकली इसने 11 इरैशनल बिलीव्स का जिक्र किया था जो कि नेक्स्ट लेसन में हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। दिस इज लेसन ऑफ दिस एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू।